ये वचन बड़ा पावरफुल है, जो आपने सुना बड़ा सिंपल है और बड़ा पावरफुल है। आज अगर आप क्रिश्चियंस को देखेंगे, लोगों को देखेंगे, यूथ को देखेंगे, वो अपनी लाइफ में कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे किधर जाना है, मेरी लाइफ में सक्सेस क्यों नहीं है, मेरी फैमिली में डिलीवरेंस क्यों नहीं है। बाइबल एक बात बताती है कि जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। अगर आपकी लाइफ में परमेश्वर का आत्मा होगा, जिस तरह इसकी गवाही दी गई दानियेल की कि इसमें ईश्वर की आत्मा वास करती है, इसके अंदर रहती है, तो बाइबल कहती है अगर परमेश्वर का आत्मा नया नियम में कहता है कि अगर परमेश्वर का आत्मा तुम में है और जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी होगी, वहां डिलीवरेंस होगी। वो डिलीवरेंस तुम्हारी फैमिली की होगी, वो तुम्हारी लाइफ की होगी, तुम्हारी सेवकाई की होगी, वो तुम्हारे कैरियर की होगी, तुम्हारे शरीर की होगी। जहां कहीं भी शैतान ने तुम्हें बांधा हुआ है, तुम वहां पे डिलीवरेंस को देखोगे अगर परमेश्वर का आत्मा तुम्हारी जिंदगी में है तो। कितने इस बात को समझ गए? अब बात यह है कि क्या परमेश्वर का आत्मा मुझ में या आप में है या नहीं। आप दो तरह से परमेश्वर में चलते हैं। एक चलते हैं परमेश्वर की पावर के साथ और एक चलते हैं परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ। परमेश्वर की पावर में चलना अलग चीज है, परमेश्वर की हुजूरी में चलना एक अलग चीज। जो व्यक्ति जिन्होंने परमेश्वर के दानों और वरदानों को पाया वो बिगड़ सकते हैं और बाद में अपने दानों वरदानों को ले हैंड प्रेयर के रूप में 25-50 हजार में बेच भी सकते हैं। वो उस अनॉइंटिंग को बेच भी सकते हैं, वो अनॉइंटिंग काम भी करेगी लेकिन हाई लेवल तक नहीं, एक सिंपल लेवल तक। वो है वरदानों में चलना। जब एक व्यक्ति वरदानों में चलना चाहता है उसे कोई भी तौबा की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वरदान उसे परमेश्वर ने दिए हैं। वो तौबा ना भी करे तो भी वो वरदानों को यूज कर सकता है। लेकिन एक है परमेश्वर की प्रेजेंस में चलना, एक है परमेश्वर की हुजूरी में चलना। आपको मालूम है, मैं पूरी दुनिया में घूमा हूं। पूरे वर्ल्ड में जितने लोगों ने डीप प्रोफेटिक वर्ड्स मैंने सुने हैं अपनी लाइफ के लिए या वर्ल्ड के लिए या जो दुनिया में आने वाला है, घटने वाला है, 90% प्रोफेसीज उनके द्वारा मैंने सुनी है जिनके नाम के आगे प्रॉफिट नहीं लगा हुआ। वो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं। कोई पास्टर है, कोई प्रेरित है, कोई टीचर है, कोई ब्रदर लिखता है अपने नाम के सामने, और लेकिन जो परमेश्वर ने उनके ऊपर जाहिर किया है वो नजर आता है कि ये बिना परमेश्वर के हाथ के पॉसिबल नहीं है। बाइबल कहती है जब दानियेल के बारे में गवाही दी गई तो कहा गया कि इसमें संदेह दूर करने की शक्ति है, कि जब दानियेल के पास कोई जाता है तो उसका संदेह, उसका शक जो है, उसकी कंफ्यूजन जो है, उसकी लाइफ की दूर हो जाती है। राजा तेरे को कोई पंडित, कोई तांत्रिक नहीं बता सकता, तो उसी दानियेल को बुला जिसमें ईश्वरों की आत्मा रहती है, वही तेरा हल कर सकता है। जब एक क्रिश्चियन सोता है तो वो नींद पूरी करने के लिए नहीं सोता, बल्कि वो परमेश्वर से बात करने के लिए भी सोता है। बाइबल कहती है परमेश्वर आपसे सपनों में बात करता है, वरन एक बार नहीं 2 बार करता है, ताकि आने वाली डिस्ट्रक्शन से वो आपको बचाए। इसलिए परमेश्वर का आत्मा सपनों में आपसे बात करता है। मैंने पास्टर्स के लिए विश्वासियों को सपने आते देखे हैं और पूरे होते देखे हैं। इस दुनिया की मोस्टली जो राइट प्रोफेटिक वर्ड्स हैं और बहुत से जो आने वाले अपकमिंग जनरेशन है वो अपने नाम के आगे प्रॉफिट नहीं लगाना चाहते, क्योंकि इतना अब्यूज कर दिया गया है, इतना मिसयूज कर दिया गया है, इतनी गेम्स खेली गई हैं, इतनी गिमिक्स खेली गई हैं, जबकि परमेश्वर का वचन सीधा है। और अगर रात को आप सो रहे हैं और आप प्रभु से बात कर रहे हैं कि परमेश्वर मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, आपकी ये प्रेयर है। चलते फिरते कई बार आप एक ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि आप प्रभु से कहते हैं परमेश्वर तेरा आत्मा मुझसे बात करे, और आप ये भी जानते हैं कि परमेश्वर तोता नहीं है कि आप उससे तोते से पूछेंगे, तोता उसी समय बोलेगा। परमेश्वर के बात करने का तरीका है, और कई बार वो बड़े अजीब और अचंभी रीति के साथ बात करता है। कई बार परमेश्वर ट्रबल से आपकी अगुवाई करता है। जब तक इजरायली लोग मिस्र में थे और राजा उनको कुछ नहीं कह रहा था, तब तक वो कंफर्ट में थे। सुबह जाते थे काम पे, शाम को आते थे। वो बंधुआई और वो जो नौकरी थी उन्हें कंफर्ट में जो रखा हुआ था। लेकिन परमेश्वर जानता कि ये एक मास्टर प्लान नहीं है, मुझे तुमको यहां से निकालना पड़ेगा। वो भी जानते थे कि आज से 400 वर्ष पहले ये प्रोफेसी हुई थी कि हमें परमेश्वर कनान देश देगा। ये तो एक ट्रेनिंग है हमारी, हम यहां के नहीं हैं, लेकिन कंफर्ट ने उन्हें संभाल के रखा हुआ था।
हर बंदा अपने कंफर्ट में था। मेरी सेवकाई पे कोई आंच ना आ जाए, मेरे परिवार पे कोई आंच ना आ जाए, नहीं मैं उसके खिलाफ ये नहीं कह सकता, मैं प्यार का प्रीच कर सकता हूं। सब उस समय कंफर्ट में थे। लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर ने राजे का मन बदल दिया, राजा कठोर हो गया। राजा उनको जब दुख देने लगा, सारे कंफर्ट से बाहर जब आने लगे तो प्रेयर करने लगे। इसलिए जब मैं वचन प्रोफेटिक वर्ड देता हूं संडे और थर्सडे, मैं वचन के साथ उसको देता हूं और वचन ज्यादा सुनाता हूं, क्योंकि वचन का कोई भी तोड़ नहीं है। कोई वचन को झुठला नहीं सकता। वो बड़े से बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो, बड़े से बड़ा इंजीनियर क्यों ना हो, बड़े से बड़ा साइंटिस्ट क्यों ना हो, वो वचन के सामने निरुत्तर रहेगा। क्योंकि वचन कहता है कि पवित्र आत्मा उन लोगों को जो संसार में हैं, धार्मिकता और पाप के विषय में उनको वचन की और जरूरत होती है, ताकि वो वचन के बीच में से लोगों को लेके जाएं। क्योंकि हर एक बंदा प्रोफेटिक और हीलिंग से परमेश्वर में नहीं आएगा, पर वचन एक ऐसा हथियार है कि हर व्यक्ति, हर बंदा वचन के सामने सिर को झुकाएगा। अब आने वाले समय में मैं आपको बता चुका हूं, अगर आप अपने बच्चों को 10वीं 12वीं करके छोड़ देते हैं तो ये आपकी गलती होगी, क्योंकि जो ग्रेस परमेश्वर ने देनी थी वो दे चुका है। मैं नहीं कह रहा हूं ग्रेस उतरेगी, आप जाएंगे ग्रेस, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं इट्स ऑलरेडी इन यू, वो आपकी स्पिरिट में ऑलरेडी आ चुकी है, आपके अंदर है राइट नाउ। जस्ट आपको फॉलो करना है जो मैं आपको बोल रहा हूं। आपको सर्च करनी किस तरह से गवर्नमेंट जॉब मिलती है, किस सर्च इंजन पे मैं सर्च करूं, किस डिपार्टमेंट की निकलती, कहां से निकलती, कहां से पता चलता है। कोई कोचिंग सेंटर बताता है, कोई सर बताता है। बात करना शुरू करो, सर्च करना शुरू करो। मैं आपको बता रहा हूं, आप हैरान होंगे। आप बिजनेस के बारे में सोच रहे होंगे, किसी चीज के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन आप उस कुर्सी में बैठ जाएंगे बहुत जल्दी। मैं आपको बता रहा हूं, और टेस्टिमनी देना जब ऐसा हो जाए, क्योंकि परमेश्वर का एक प्लान है। मैं आपको उसका प्लान बता रहा हूं। बाइबल कहती है एक राजा बड़ा दुखी हो गया और अपने लोगों से, चेलों से पूछने लगा, ए तुम में कोई पक्का मेरा एक गद्दार छुपा हुआ है। मैं अंदर सोचता हूं, लेकिन वो जो भविष्यवक्ता है, वो जो एलिया एलीशा है, ये शरेआम बता देते हैं। एलीशा को कैसे मालूम हो गया? हम में से कोई बात बताते हैं। तो उस राजा ने बोला कि वो परमेश्वर का सच्चा जन है। जो तू अंदर सोचता है परमेश्वर उस पर जाहिर करता है। जो तू अंदर सोच के रखता है परमेश्वर उसको बता के रखता है। ये जीवित परमेश्वर का घर है। आप जीवित परमेश्वर के लोग हैं। मैं जीवित परमेश्वर का दास हूं, या मुर्दा चर्च नहीं है जो हमें मालूम ना होगा। हर एक चीज हमें मालूम हो रही है स्पिरिट, ये क्या होने वाला है, कौन क्या सोच रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर तैयार है, वो ग्रेस दे चुका है। आप जस्ट उस ग्रेस में स्टेप करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आप कहीं के कहीं पहुंच जाएं। और आप हैरान होंगे, आप उस चीज के काबिल नहीं थे, आपको मालूम होगा, लेकिन ये प्रोफेटिक वर्ड के कारण, ये परमेश्वर की ग्रेस के कारण जो हमारी लाइफ के ऊपर है, आपको मालूम होगा परमेश्वर ने आपको दी है। आमीन। हर एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से संबंध को चाहता है, आज अंधे गूंगे बहरे क्यों है लोग आत्मा में? क्योंकि पवित्र आत्मा उनकी जिंदगी में नहीं है। क्यों पवित्र आत्मा उनकी लाइफ में नहीं है? उसका भी रीजन है। दानियेल के लिए जब बोला गया था, 13 आयत में लिखा, दानियेल राजा के सामने भीतर बुलाया गया और राजा दानियेल से कहने लगा, क्या तू वही दानियेल नहीं जो मेरे पिता नबूकदनेस्सर राजा द्वारा यहूदा देश के लाए हुए बंधुओं में से है? ये दानियेल जिसको तीसरी स्थान दिया गया, यानी एक देश का फाइनेंस मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर तीसरा होता है। पहला प्रधानमंत्री होता है, पावर में सबसे उच्च तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन जो पावर जो अपनी एक्सरसाइज करता है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, ये पावरफुल लोग होते हैं। और दानियेल को एक पद दिया गया कि आज से दानियेल गृह मंत्री है या रक्षा मंत्री ये है। कहां से शुरुआत हुई? कहता तो वो नहीं है जो बंधुओं में से था। बंधुआई में लाए गए लोग, एक देश पर हमला किया गया, बंधुआई में राजपुत्र उठाए गए और उनको सिखाया गया। और जब दानियेल छोटा था और राजा का खोजा, राजा का बंदा आया और बोला ये तुम्हें खाना पड़ेगा। उसने कहा ये तो बाइबल में मना किया हुआ, मैं तो नहीं खा सकता। और वो तैयार था कि अगर इसके लिए उसे सजा मिलती है, उसे ट्रेनिंग से निकाल दिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है, या मजदूर डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है, वो सारा कुछ करने के लिए रेडी हो चुका था। उसने मन बना लिया था कि अगर परमेश्वर के वचन के कारण मेरा नुकसान भी होता है तो मैं झेलने के लिए तैयार हूं। आज इतने डरपोक हो चुके हैं लोग कि जब वो इतनी घटिया बातों को क्रिश्चियनिटी में होता हुआ देखते हैं तो बोल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी मिनिस्ट्री का डर है कि लोग हम पे अटैक ना करें।
वचन को तोड़ मरोड़ कर उसे सही साबित करने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब डैनियल ने मन बना लिया कि अगर नुकसान भी होता है तो मैं ये नहीं खाऊंगा। उसने कहा चल एक चीज मैं तेरे लिए कर सकता हूं, तू ऐसा कर, ये सारा जो मना है बाइबल में खाना पीना, ये तू दूसरे को दे दे और मुझे ये खाना दे दे, साग पात चाहे दे दे, चाहे मुझे तू सिंपल रोटी दे दे। 10 दिन बाद मेरे चेहरा और उसका चेहरा तू नोटिस कर, अगर तो मेरा चेहरा ज्यादा उज्जवल है, चिकना है, तो मुझे यही खाना दिया कर। लेकिन वो लोग जो राजा का ठहराया हुआ बड़ा बड़ा खाना और बड़ी बड़ी महंगी दाख मधु पी रहे हैं, तो उनका चेहरा चेक करना, अगर उनका ज्यादा उज्जवल होगा तो मैं तेरी बात को मान लूंगा। और बाइबल कहती है कुछ दिन बाद जब चेहरे जांचे गए, डैनियल का चेहरा ज्यादा चिकना और ज्यादा साफ और ज्यादा चमकदार निकला, क्योंकि परमेश्वर डैनियल के साथ था और उसके लोगों के साथ था। और हुआ क्या, वहां से आदत पड़ी वचन पे चलने की। क्या आप वचन पे चलते हैं? आज आपका सरपंच गांव का नाराज हो जाए, भाई साहब आप परमेश्वर को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज 4 लोग इकट्ठे होकर आपके पास आए, बोलते हैं तेरे शादी में नहीं आएंगे, तेरी मर्ग में नहीं आएंगे, तेरे पिंड से जगह नहीं देवांगे, और तुम लोग यीशु मसीह को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हो। इसीलिए मैं कहता हूं कि तुम में पवित्र आत्मा नहीं है और तुम वचन से प्यार नहीं करते। अगर करते होते, अगर पवित्र आत्मा तुम में होता तो छुटकारा भी तुम में होता और तुम परमेश्वर के लिए, उसके वचन के लिए खड़े भी होते।